I almost feel like I've been scammed by Mrucha Beauty. I posted this video around a month back and I'm going to archive that now because I have a change of opinion. This is their lip melts and this is a gloss from another Indian brand. The reason why I'm comparing this one to this particular gloss is because both are mentioned to be 4 ml products. To be honest, all of their products are very bad and not worth the money they charge. Not even used for 6-7 times, totally wasted my money on this product, not even like the formula. Same for me, I hardly used it for 15 to 20 times and it's over. Yes, it happened with me too. In just 3 weeks, not even consistent use, I'm getting no product out of the bottle now. This is so true. Didn't expect such scam from Mrunal's brand. The quantity is not at all worth the high price of the product. I bought the lipstick and the stay is very bad. I tried their blush and there was barely any product in the tube. Half of it was empty. I even tried to reach out to them but there was no response. Literally wasted my money. So basically कुछ डेज पहले एक इन्फ्लुएंसर ने मृचा ब्यूटी के एक प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पे उन्होंने मृचा ब्यूटी के लिप मेल्ट में कम क्वांटिटी है इसके बारे में बताया एंड उन्होंने एक दूसरे ब्रांड जो कि सेम क्वांटिटी का ही है लिप मेल्ट सेल कर रहे हैं उन दोनों का कंपैरिजन किया एंड दोनों का प्रोडक्ट ही 4 ml का एंड उन्होंने मृचा ब्यूटी का लिप मेल्ट 1.5 मंथ पहले बाय किया था एंड दूसरा जो प्रोडक्ट शो किया उन्होंने वही सेम क्वांटिटी का लिप मेल्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले बाय किया था एंड जस्ट इमेजिन मृचा ब्यूटी का प्रोडक्ट उन्होंने हार्डली 10 बार यूज किया होगा एंड द सेम क्वांटिटी होने के बाद भी प्रोडक्ट एंड हो गया। उन्होंने इसके बाद एक दूसरे ब्रांड का लिप मेल्ट भी कंपेयर किया जो कि सेम क्वांटिटी का है 4 ml, लेकिन वो दूसरा प्रोडक्ट उन्होंने ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले लिया था और अभी तक वो हाफ फुल है एंड काफी बार यूज करने के बाद भी प्रोडक्ट बचा हुआ है। But if you take this gloss, which is also the same quantity, you can see more than half is still left and I've used this quite a few times. I genuinely like this product, but it's quite disappointing that I spent 650 rupees on a product that doesn't last even 10 swatches. And this is not just my opinion. I've also discussed with other creators, other people who have actually got this through their own money and not through PRs, and they also feel the same. जब दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम 4 ml लिखी है तो एक प्रोडक्ट सिर्फ 10 यूज में कैसे खत्म हो गया एंड दूसरा इतने ज्यादा टाइम तक कैसे चल रहा है एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग कि 650 रुपीज से उन्होंने बाय किया था एंड 10th टाइम में ही प्रोडक्ट खत्म हो गया एंड ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर का एक्सपीरियंस नहीं है। जब उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने अपना सेम एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने भी कहा हाँ उनका भी प्रोडक्ट इतनी जल्दी खत्म हो गया। मतलब क्लियरली कम क्वांटिटी इशू सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं हुआ बल्कि और भी कस्टमर सेम एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं एंड इसके बाद उन्हें ब्रांड से रिस्पॉन्स मिला, वी सॉ योर वीडियो एंड वी आर रियली सॉरी दैट यू आर फेसिंग दिस इशू। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और ब्रांड ने अपने साइड से क्लैरिफाई किया प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम नहीं है बल्कि इशू है बॉटल के डिजाइन में। बॉटल के अंदर जो टॉपर लगा होता है बेसिकली जो स्टॉपर वैंड को होल्ड करता है वो थोड़ा सा डायगोनल फिटेड है और इसी वजह से वैंड प्रॉपर्ली अंदर जाके प्रोडक्ट को गैदर नहीं कर पा रहा है। तो बायर्स को लगता है कि प्रोडक्ट खत्म हो गया है जबकि एक्चुअल में अंदर क्वांटिटी अभी भी है, सिर्फ वैंड उसको पैक नहीं कर पा रहा है एंड अगर वो टॉपर को हटा दें तो क्लियरली देख पाओगे कि प्रोडक्ट अभी भी बचा हुआ है और तब वैंड इजिली प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाएगा। बेसिकली ये प्रॉब्लम पैकेजिंग में था। पास्ट में काफी बायर्स और क्रिएटर ने पॉइंट आउट किया था कि मृचा ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट की पैकेजिंग इंटरनेशनल ब्रांड से ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट लगती है एंड लेटर ऑन मृचा ब्यूटी का प्रोडक्ट लॉन्च के बाद जब असली बायर्स ने अपने रिव्यूज शेयर किए उन्हें प्रोडक्ट एक्सपीरियंस एवरेज लगा एंड पैकेजिंग के इश्यूज मिले। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इन्फ्लुएंसर के रिव्यूज इतने ओवरली पॉजिटिव थे कि उससे देख के ही नजर आ रहा था कि वो पेड रिव्यूज है एंड इससे पहले भी हमने रिव्यूज के बारे में बात किया है लेकिन इस वीडियो में, तो इस वीडियो को भी देख लेना। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक तरफ जेन्युइन बायर्स के रिव्यूज हैं एंड दूसरी तरफ पॉलिश पिक्चर परफेक्ट इन्फ्लुएंसर के रिव्यूज हैं। दोनों का कॉन्ट्रास्ट क्लियरली दिखता है एंड जब मृणाल ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई थी क्योंकि उनका कंटेंट मेकअप के रिलेटेड था एंड उन्हें मेकअप की फील्ड में काफी अच्छी नॉलेज भी है एंड मृणाल ने इंटरनेशनल लेवल में काफी रिकॉग्निशन अर्न किया है। उन्होंने टॉप ब्यूटी ब्रांड्स के साथ कोलैब किया है जैसे रेयर ब्यूटी, मेबेलिन, लॉरियल पेरिस, निविया, NYX, डियोर, काइली कॉस्मेटिक, लैंकॉम एंड सेफोरा एंड उन्होंने इंटरनेशनल कोलैब्स में सेलेना गोमेज, जेम्स चार्ल्स, डुआ लिप एंड एमेंडा सर्नी के साथ एसोसिएशन भी किया है। तो जब उनका ब्रांड लॉन्च हुआ तो सबको लगा था कि प्रोडक्ट जेन्युइन होगा और इतने बड़े ब्रांड के साथ उनका एसोसिएशन रहा तो उनका ब्रांड क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी के मामले में स्टैंड आउट करेगा। और मृणाल के वीडियोस को देख के पता चलता है कि उन्हें मेकअप की अच्छी नॉलेज भी और ये एक रीजन भी है कि जब ब्रांड लॉन्च हुआ था तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थी। हाउएवर ब्रांड के लॉन्च
लॉन्च के बाद कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक सामने आने लगी। सबसे पहला इशू आया था लॉन्च रील के टाइम पे। रील में जो मॉडल्स दिखाए गए थे उनमें मोस्टली फेयर स्किन टोन वाले मॉडल्स थे एंड इस वजह से लोगों ने उन्हें कॉल आउट भी किया था। मृचा ब्यूटी एक इंडियन बेस्ड ब्रांड एंड लॉन्च के टाइम मृणाल ने कहा था कि वो हर इंडियन स्किन टाइप के लिए है। अब हो सकता है एडिटिंग की वजह से मॉडल ज्यादा फेयर दिख रहे हों, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात हाइपोक्रिटिकल लगी। उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी सामने आई ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग को लेके। सो लेट मी एक्सप्लेन। कुछ महीने पहले रेडिट पे एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें मृचा ब्यूटी के लिप मेल्ट का एक प्रोडक्ट दिखाया गया एंड उस प्रोडक्ट पे लैम्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ था एंड लैम्योर एक खुद फेमस मेकअप बेस्ड कंपनी है। फिर लोगों ने मृचा ब्यूटी और लैम्योर का लिप मेल्ट का प्राइस कंपेयर किया और डिफरेंस काफी बड़ा था एंड कई ऐसे सेलिब्रिटी ब्रांड्स भी हैं जो खुद दूसरी कंपनी से खुद के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कराते हैं, लेकिन यूजुअली फॉर्मूलाज, इंग्रेडिएंट और पैकेजिंग कस्टमाइज की जाती है। लेकिन इस लिप मेल्ट की डिस्क्रिप्शन जब आप चेक करोगे ना तो दोनों ब्रांड के लगभग सेम ही डिस्क्रिप्शन आपको देखने मिलेगा एंड कई लोगों का एक्सपीरियंस था कि दोनों सेम ही है, बस प्राइस का डिफरेंस है। मृणाल ने अपने इंटरव्यू में क्लेम किया था कि उन्होंने फॉर्मूला पे काफी ज्यादा रिसर्च किया है, लेकिन इस लिप मेल्ट के सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा एंड अगर इसी तरह से देखा जाए तो किसी को सेम लिप मेल्ट थोड़े से कम प्राइस में, थोड़े से लो प्राइस में, सेम क्वालिटी में लैम्योर से मिल जाए तो वो मृचा ब्यूटी से क्यों बाय करेगा। इसी के साथ मृचा ब्यूटी की एक और कंट्रोवर्सी हुई थी फे ब्यूटी के साथ। कई लोगों ने मृणाल को कॉल आउट किया कि उनका ब्रांड फे ब्यूटी को कॉपी कर रहा है और फे ब्यूटी के इंस्टाग्राम पेज से एक वीडियो भी पोस्ट हुई थी जिसमें क्लियरली बताया गया था कि कैसे कुछ ब्रांड उनके इंग्रेडिएंट से लेके बॉटल के शेप तक कॉपी कर रहे हैं और देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये मृचा ब्यूटी के लिए है। इन रियलिटी नाम और फॉलोवर के दम पे कोई भी ब्रांड लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस नहीं किया गया तो सक्सेस सिर्फ टेम्पररी ही रहेगी एंड अगर मृचा ब्यूटी को लॉन्ग टर्म सक्सेस पानी है तो उन्हें अपने पैकेजिंग और क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। चलो मान भी लेते हैं मृणाल का नया बिजनेस है, उनके पास फंडिंग और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि फॉलोवर को कम क्वांटिटी या कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, लेकिन अब देखते देखते ब्रांड को 1 ईयर होने वाला है और कई कस्टमर का सेम एक्सपीरियंस है अभी भी एंड इन्फ्लुएंसर ब्रांड ऑटोमेटिकली ट्रस्टवर्दी नहीं होते। ट्रस्ट बनाना पड़ता है और वो सिर्फ हाइप और फैंसी पैकेजिंग से नहीं आता। अगर मृचा ब्यूटी जेन्युइनली लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहता है तो उन्हें अपनी पैकेजिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर ट्रस्ट पे सीरियसली ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल व्यू ये है कि मृणाल पंचाल का मृचा ब्यूटी एक हाई प्रोफाइल लॉन्च था, लेकिन उनके साथ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। अब ये उनके ब्रांड के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अगर वो जेन्युइनली अपने फ्लॉज पे काम करती हैं तो ब्रांड ग्रो करेगा, वरना इन्फ्लुएंसर हाइप के साथ लॉन्च होने वाले और भी ब्रांड्स की तरह मृचा ब्यूटी भी एक शॉर्ट लिव ब्रांड बन के रह जाएगा, जो कि हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि मेकअप की नीच में मृणु काफी अच्छी पोजीशन में है एंड उनमें पोटेंशियल है काफी अच्छा परफॉर्म करने का अपने बिजनेस में भी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।